गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हम लोग को टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एडी करंट। इसको फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फिजिसिस्ट डॉक्टर फौकॉल्ट। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन जो है उसके पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा दूं। यहाँ पे हमने दो पोल्स ले लिए, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक, इनके बीच में एक पाइवोट करते हुए एक फिक्स्ड कनेक्शन है। इससे एक हमने कॉपर की प्लेट है, हमने यहाँ पे हैंग किया और उसको हम मूव करा रहे हैं। सो जब हम इसको मूव कराएंगे, ठीक है, क्या होगा, जितना भी इस कॉपर की प्लेट की एरिया है उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, मैंने क्रॉस बनाया अंदर की तरफ, उसके कारण जैसे से ये यहाँ से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो जैसे से ये मूव कर रहा है, ये इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एडी करंट का कॉज भी यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, यानी E इक्वल टू EMF जनरेट होगा वहां पे d∅v अपॉन dt, हालांकि माइनस साइन। जैसा आप देख रहे हो, जब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन यूं था। ये जब वो आपके मतलब अगर बात की जाए, अगर मैग्नेट कुछ इस तरह रखा है, यहाँ पे एक नॉर्थ साउथ है आपकी तरफ नॉर्थ, तो अगर ये प्लेट आप राइट से लेफ्ट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन यूं, यानी क्लॉकवाइज। जब वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। वो आप जानते हैं क्योंकि वहाँ पे अपोज करता है अपने ही कॉल्स को। सो आई रिपीट, देयर इज अ करंट फॉर्मेशन। अच्छा, करंट का फॉर्मेशन भी कैसे है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कॉपर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व करते हैं इसे। तो ऐसा लगता है ना जैसे कि एडीज का फॉर्मेशन हो रहा है पानी में। एडीज कहें तो भंवर, तो भंवर का पानी में ये गोल गोल सा फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी कारण इसको हम लोग एडी करंट भी कहते हैं, जो कि फौकॉल्ट ने खोजा था, तो इसको फौकॉल्ट करंट भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से देखिए। सो व्हेन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए उसमें मैग्नेटिक किसी कंडक्टर में अलाउ किया जाता है या होता है, then there is induced current produced in them having flow pattern same as swirling eddies in water. This induced current is called eddy current. ठीक है, कॉज हमने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ध्यान देखिए, M इक्वल टू I इंटू A, ये मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो रही है, जो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुआ। अब अगर मैं मान लीजिए एक मिनट के लिए इस कॉपर की प्लेट को तो स्लॉट्स में मैं करता हूँ। स्लॉट मतलब ये कुछ इस तरह है, आपके कंघी की तरह। ये यहाँ पे भी वही हाल है, करंट का डायरेक्शन तो ऐसे ही बनेगा सेम, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त क्या है, अब ये अलग अलग पार्ट्स में बनेंगे, क्योंकि इसमें होल हो चाहे स्लॉट्स हो, तो आप देख सकते हो कि करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी इंडक्शन कम होगा। सो वी कैन से दैट इन प्रेजेंस ऑफ होल्स और स्लॉट्स द इंडक्शन डिक्रीजेस। गॉट इट। अब इन्हीं सबको ध्यान में रख के एडी करंट्स के बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस हैं, हम इसको यूज करते हैं अपने कई पर्पजेस के लिए। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। बेटा पहला एप्लीकेशन है इसका मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन। जो रेल्स होती हैं, यानी पटरियों के ठीक ऊपर कुछ ट्रेन्स में ये ऐसा प्लेट्स लगा रहता है, कॉपर का प्लेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कराते हैं। तो चूंकि वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो उसमें लगे हुए हैं वो एक्टिवेट कर दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट करने में इन प्लेट्स में एडी करंट का फॉर्मेशन होता है। एडी करंट फॉर्मेशन से सिंपल देयर इज अ मैकेनिकल लिंकेज, माने वो एक तरह से चिपक जाते हैं और इन रेल्स में घिसते घिसते वो रुक जाते हैं। तो ये हम लोग यूज करते हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन में। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसको स्पेशली आप गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हो। जब कॉइल्स ऑक्सिलेट करता है, जो उसमें आपके गैल्वेनोमीटर में कॉइल्स होते हैं, ठीक है, जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें वो ऑसिलेट करते हैं, और उस ऑसिलेट करते वक्त वहां एडी करंट का प्रोडक्शन होता है। जो एडी करंट अपने ही जो कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करती है,
और इस तरह से जो उसका निडल है, इससे रिलेटेड जो निडल है वो अपोज करने पर जहाँ भी जाता था मतलब सेंटर जीरो से एक जगह आके रुक जाता है। तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब होता है अपोज करना। इस डैम्पिंग के कारण डिफ्लेक्शन हमें पर्टिकुलर दिखते हैं और एडीज के फॉर्मेशन से जो कि अपोज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो जल्दी ही स्टॉप हो जाता है निडल। नेक्स्ट इज द इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस के बारे में आपको याद दिला दें, क्लास 8 या 10th में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग पेट्रोलियम इसमें डालते थे फर्नेस में, और अलग अलग टेम्परेचर पे वो ठंडा होके वो पेट्रोल डीजल, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे पेट्रोलियम गैस मिलेगी, फिर पेट्रोल मिलेगा, फिर डीजल मिलेगा, फिर केरोसिन, फिर एंड ऑल दैट। तो ये काम यहाँ पे भी है, बड़े बड़े कॉइल्स रखे जाते हैं। इंडक्शन प्रोसेस से आप जानते हो करंट का फ्लो हो रहा है तो मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, तो I2RT, ठीक है। तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी, रेजिस्टर ही रखे जाते हैं बेसिकली, मतलब जो जिसमें कंडक्शन होता है, ठीक है, इंडक्टर्स नहीं, कंडक्टर्स हैविंग सम रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टेंस, तो हम उसमें I2RT से हीट प्रोड्यूस करते हैं। हीट प्रोड्यूस करने पर क्या होगा, यहाँ पे हमको मेन चीज क्या चाहिए, पेट्रोलियम और मैंने क्रूड ऑयल से हमें ये सब चीजें अलग करनी है, तो ठीक है, हाई टेम्परेचर पर करते गए और ये प्रोड्यूस हुआ। मैं इसी से रिलेटेड एक और आपको मेडिकल एप्लीकेशन बता दूं। इट इज यूज फॉर द, पहले इसमें ज्यादा इसको यूज किया जाता था, ये पीठ की सिकाई या कमर की सिकाई या हाथ हाथ में कहीं चोट वोट लग गई तो मसल्स को रिलैक्स करने में भी इसका काम किया जाता था। प्लेट्स होती थी, 2 प्लेट्स को ऊपर और नीचे जैसे कंधे पर है, यहाँ और यहाँ बांध दिया और ऊपर से ऑन कर दिया। तो जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तैयार हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में वहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन से मैच करता है और वो हीट प्रोड्यूस करता है बहुत ही लिटिल अमाउंट में, जैसा कि जैसा हम कंडक्टर रखेंगे उसके हिसाब से प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पावर मीटर। पहले के अगर मीटर आपको घर वर में याद हो तो वो मीटर होते थे कुछ इस तरह, ये बॉक्स टाइप का होता था और बॉक्स में ये रिंग घूमती रहती थी ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर में नंबर्स बढ़ते चले जाते थे बॉक्स में। वो जो रिंग का मोशन था ना, तो उसको मूव करा करके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वहाँ पे मैग्नेट अंदर इसको ओपन करिएगा तो उसमें मैग्नेट्स का पूरा ब्लॉक मिलता है। तो वहाँ पे प्लेट्स होती थी, वहाँ पे उसको मूव कराते थे, वाइब्रेट कराते थे और रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में मूव करते करते उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से एडी करंट प्रोड्यूस होती थी और वो करंट के फ्लो करने पर ये जो भी हम इसको सप्लाई देते हैं उसके अगेंस्ट वहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होता है। तो हम इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में भी इसको यूज करते थे। ओवरऑल इट इज हैविंग सम ड्रॉबैक विच इज एप्लीकेबल फॉर अस। हम इसको हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उस करंट को यूज करके, जैसे मैग्नेटिक ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डैम्पिंग, ये सब किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टेंस। बच्चों ये पाया गया कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। मैं स्पेशली बात करूं, जैसे मान लीजिए एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था, ये ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ सम पोटेंशियल, मैं यहाँ ऐसे ही ले रहा हूँ ताकि वेरिएशन आपको क्लियर है। इस करंट के बदलते वक्त ध्यान दीजिएगा, आई मेक एंड आई ब्रेक, बोल देता हूँ फिर से एक बार, आई मेक एंड आई ब्रेक, तो क्या है देखिए ध्यान से। जब करंट इसमें फ्लो कर रही है एंड देयर इज अ इंक्रीज इन करंट, ठीक, जब करंट बढ़ती है तो फ्लक्स भी चेंज होता है, यानी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू, या कह सकते, हाँ, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब हम आते हैं सवाल में, तो जिस वक्त ये करंट बन रही थी, इंक्रीज कर रहा है, इस कॉइल की खास बात है, इस कॉइल में इस करंट को अपोज करने की प्रवृत्ति है, इसी को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि जब करंट आप चेंज कर रहे हो, इस चेंजिंग करंट के कारण आपका फ्लक्स भी बदलेगा। व्हेनेवर देयर इज अ फ्लक्स चेंज, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट इज डी फाई बाई डी टी माइनस 1। तो बेटा ये जो फ्लक्स के वेरिएशन में करंट इन्वॉल्व होता है, तो वी हैव टू पुट अप अ कांस्टेंट हियर एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। मैं समझाता हूँ आई मेक आई ब्रेक के बारे में, या इसको कभी कभी सिर्फ इंडक्टेंस भी कह देते हैं। एक कॉइल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो अपने में ही जो करंट फ्लो करा रहे हैं उसको अपोज करने की एबिलिटी रखता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। चलिए, माइनस डी फाई बाई डी टी हमने इस इक्वेशन 1 से यहाँ पे वैल्यू रखी, तो माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। एल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, जैसे एक रेजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैपेसिटेंस है,
तो वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब तक उसका डायमेंशन और सब चेंज ना करें, कंडीशन से चेंज ना करें, तो हम एल को बाहर निकालते हैं। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी। इज इट क्लियर? एल इज वॉट? एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस और इंडक्टेंस। सर हेनरी को डेडिकेट करते हुए इसकी एसआई यूनिट क्या ली गई है? एसआई यूनिट ऑफ एल इज हेनरी, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं तक इसको हेनरी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 हेनरी इज इक्वल टू, डेफिनेशन में देखें जैसे तो देखो मैं, एल इक्वल टू वॉट? 5 बाई आई। 5 का क्या होता है बेटा? वेबर। तो वेबर पर एम्पियर, इसका हो जाएगा 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ coil is a 1 ampere and the flux linked with it is 1 Weber, then the inductance of the coil is known as 1 Henry। आम बोलचाल की भाषा में इंडक्टेंस ही हम लोग यूज करेंगे सेल्फ। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान समझिएगा। आई मेक एन आई ब्रेक का, जिस वक्त करंट बढ़ेगा ये अपोज करेगा, इसमें अपोजिट में करंट फ्लो करती है, प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। इस करंट को हम लोग बोलते हैं आई ब्रेक, यानी इसको अपोज करेगा। और जिस वक्त ये करंट घटने की कोशिश करेगा, व्हेन आई इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग आई, और जब यहां पे आई डिक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग आई, इस वक्त ये इस करंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होती है, इसको कहते हैं आई में। ठीक, कॉयल है, कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू ए, तो हमने देखा तो म्यू नॉट एन आई इंटू ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है एरिया और आई के डायरेक्शन, यानी कि हम बात करें एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि क्या है। फिलहाल हम लेके चलते हैं कि एंगल इज 0। नाउ इस केस में देख सकते हैं फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन द आई, तो वही मैंने लिखा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट इज ऑब्जर्व्ड एंड वी गेट डिराइव्ड हियर। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। अब हमारे कोर्स में सेल्फ इंडक्टेंस का इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं और एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी है। चलिए आइए पढ़ते हैं उस नेक्स्ट टॉपिक को। बच्चे ये टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ solenoid or coil। Let us consider a coil having number of turns n। किसी एक coil से, जिस पूरे solenoid की अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट एन आई। ठीक, तो किसी एक coil से जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट इट बी B1 और एरिया एक का A, तो इस B1 की वैल्यू रखी म्यू नॉट एन आई, जहां n क्या है बेटा? n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ मान लीजिए l है और नंबर ऑफ टर्न्स हमने n बोला, तो हमने रखा। नाउ टोटल फ्लक्स, जितने ये एक नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, एक एक का फ्लक्स पता है तो नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो n इंटू 5 अब हमने यहाँ पे n रखा, 5 की वैल्यू रखी फ्रॉम इक्वेशन 1। सो हमने ये रखने के बाद फाइनली स्मॉल एन को हम कैपिटल एन अपॉन एल लिख सकते हैं, तो वहां फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, क्योंकि 5 की वैल्यू होती है एल इंटू आई, आई इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? अगर मैं कैपिटल एन यहाँ पे एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिखूं, तो ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। एक फॉर्मूला ये हो सकता है स्मॉल एन स्क्वायर ए इंटू एल। आप चाहो तो ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर भी ले सकते हो, तो ये भी फॉर्मूला आर के टर्म में हो जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। गॉट इट? तो हम किस किस पे इंडक्टेंस डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द एल, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। इसके अंदर कोर में मीडियम क्या है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कोर मीडियम जैसे से हम चेंज करें, सॉफ्ट आयरन ले लिया तो उसका कुछ और है म्यू नॉट की वैल्यू, एयर है तो कुछ और है। तो जैसे जैसे हम लोग कोर मटेरियल चेंज करते जाएंगे, वी विल गेट द डिफरेंट सेल्फ इंडक्टेंस। यू क्लियर? इसमें आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे इसका चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन दोनों में से किसी का भी डेरिवेशन अक्सर पूछा हुआ है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड, तो हम क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, आइए उस पे आते हैं। बच्चों जैसे एक कोई कॉयल है और इसके बगल में दूसरा कॉयल है, तो आप देख रहे हो कि इसमें करंट फ्लो करने पर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका डेरिवेशन हमने किया हुआ है, फॉर्मूला है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें N2 है, तो लेट इट बी स्मॉल n1 अपॉन L, अगर इसकी लेंथ L है तो। अब इस B यानी B(1) के कारण इसमें फ्लक्स चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। इसके करंट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो उससे फ्लक्स ही चेंज होगा। सो वी कैन से द फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन 1। गॉट इट? तो इस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम m लेते हैं, जहां पे m कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, परस्पर एक दूसरे के कारण, ऐसा बोल सकते हो इंडक्टेंस, and this is only named as mutual inductance. That is called, L is called self inductance, this is called mutual inductance. इसकी SI यूनिट भी सेम है, and SI यूनिट इज हेनरी, कैपिटल S से पढ़ते हैं इसको। और अगर हम मैग्नेटिक EMF की बात करें तो EMF इज इक्वल टू माइनस d∅2 अपॉन dt, तो हम लिख सकते हैं अगर इसकी वैल्यू रखा जाए m बाहर आ जाएगा, सो माइनस m di1 अपॉन dt। 1 में करंट के बदलने से 2 में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। सो दिस सच टाइप ऑफ इंडक्शन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। गॉट इट? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू और जनरेटर, इसी जनरेटर इज इन द कोर्स, एंड दैट विल बी द लास्ट टॉपिक। थैंक यू।